अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास हम जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारे पास ये स्प्लैश स्क्रीन की क्लास खुलती है, ठीक है? ये सारी ऐसे नहीं बनाई थी उसने, तो मैंने बस देख के मुझे अंदाज़ा लगाया कि क्या हो। अच्छा, उसमें जो है उसने एक थ्रेड बनाया है, ठीक है? थ्रेड बना के उसको रन किया, उसका फंक्शन होता है ना अपना रन करने का, ठीक है? उसमें उसने स्लीप कर दिया है, स्लीप करके टाइम दिया हुआ है मिलीसेकंड में 1500, मेरे ख़्याल है ऐसे ने कोई और दिया था, मैंने ज़रा कम कर दिया था। तो इस टाइम को तुम ज़्यादा या कम करोगे तो उस तरह उतनी देर जो है तुम्हारे सामने जो है वो स्प्लैश स्क्रीन आएगी, ठीक है? जो एप्लीकेशन खोलते हो ना जिस टाइम, जो सामने वो लिखा आता है गीज़र कंट्रोल, ये मतलब स्लीप है। और ये ट्राई कैच ब्लॉक है, अगर मतलब कोई एरर आता है तो वो कैच ब्लॉक रन होता है। और फाइनली जो है मतलब जब ये वाली चीज़ हो जाती है उसके बाद फिर फाइनली वाला वो चलता है ना ब्लॉक, तो उसमें जो है वो ऐसे नया इंटेंट बना के और उसको स्टार्ट कर दिया और इसको फिनिश कर दिया। ये जो है ये थ्रेड को डिफाइन किया है और यहाँ पे इसने फिर थ्रेड को रन किया है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, सही है। ये इसने जो है एंड्रॉयड की मैनिफेस्ट में ना, मतलब ये करने के लिए कि सबसे पहले ये वाला खुले, तो उसने जो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जो है ये वाली जो एक्टिविटी है ना डॉट स्प्लैश स्क्रीन, उसमें उसने इंटेंट फिल्टर बना के वहाँ पे एक्शन बनाया है डॉट मेन का, और कैटेगरी जो है डॉट लॉन्चर। मेरे ख्याल है ये वाली लाइन्स जो तुम जिस उसके नीचे डालोगे तो फिर वही खुलेगी, मतलब वही क्लास पे सबसे पहले खुलेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन के बाद फिर हम जाते हैं साइन अप पे। साथ हम ये भी देख लेते हैं, साइन अप ये नहीं, साइन अप नहीं है, सॉरी, ये इसके क्लासेस के नाम भी मैंने चेंज करने, ये मैं ज़रा बाद में करूँगा क्योंकि इशू आ रहा था, मैंने कहा पहले तुम लोगों को कोड समझा दूँ। अच्छा, जब वो स्प्लैश स्क्रीन के बाद आता है लॉगिन का, ठीक है? लॉगिन में यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो है मैं हटा रहा हूँ, सिंपल है बस, ठीक है? ये एक वेरिएबल बनाना था क्योंकि वो उसमें इशू आ रहा था, ये मैं बनाना था 1 2 3 सेट करना था, ठीक है? यहाँ पे हमने गूगल साइन इन की क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाया है और फायरबेस का एम ऑथराइजेशन का, ठीक है? जब ये ऑन क्रिएट क्लास चलती है तो यहाँ पे जो है एम ऑथराइजेशन फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस, फिर ये क्रिएट रिक्वेस्ट। असल में ये वाला जो सारा जितना इस पेज पे कोड है ना, ये तकरीबन इस तरह से है कि गूगल की अपनी वेबसाइट पे ना उन्होंने मतलब सारा बताया हुआ है कि ये कोड पेस्ट करो, तो उस तरह बस मैंने भी पेस्ट किया, तो मुझे एग्जैक्ट अब ये नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ एग्जैक्टली करती क्या है, बस वो जिस तरह से उसने कहा था कि पेस्ट करके करो तो वो मैंने वैसे ही फॉलो किया है। शुरू में हमें ये चीज़ रन करनी होती है, ठीक है? ये क्रिएट रिक्वेस्ट का ये मैंने खुद से बनाया, इसको तुम अगर यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दो ना इस जगह पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाना है अभी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? फिर जो है जब साइन इन का जो है ना फंक्शन, सबर, एक सेकेंड, मिल नहीं रहा मुझे। अच्छा ठीक है, ये है कि जो साइन इन वाला बटन है उससे जो है उसका जो ऑन क्लिक लिसनर है उससे ये वाला फंक्शन, साइन इन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? क्लिक करने से। अब साइन इन वाला फंक्शन क्या करता है कि वो जो है इंटेंट बनाता है, एम साइन इन, हम गूगल साइन इन क्लाइंट का इंटेंट का, और फिर उसको स्टार्ट कर देता है, ठीक हो गया? वो जो नहीं सामने छोटी सी स्क्रीन आती, ये वो है। और फिर जो है ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये भी वही गूगल का अपना ही है सारा, अब इसकी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस वो कॉपी पेस्ट करना, उन्होंने साथ कमेंट्स भी दिए हुए हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये देख लो, मेरा भी इतना सही अंदाज़ा नहीं है। फिर ये है कि फायरबेस
ऑथेंटिकेशन विद गूगल, उसमें अगर टास्क इज सक्सेसफुल, ठीक है, तो ये सारा एक्स्ट्रा कोड मैं हटा देता हूँ, मैंने कमेंट किया था। तो क्या हो रहा है जी, कोई जो सिंपल एक इंटेंट बनाया और उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डिवाइस इंटेंट के नाम से हमने जो बनाया साइन, इसके बाद हम साइन अप क्लास में चले जाएंगे। ये नाम थोड़े से, क्योंकि जो पहले से बाय डिफॉल्ट लेसन में जो बनाए हुए थे उसकी क्लास को, बने हुई क्लास को मैंने फिर ज़रा अंदर जाके चेंज किया था, नाम मुझे उस टाइम मैंने चेंज नहीं किए थे। बहरहाल अभी मैं कोशिश करूँगा अगर ये अभी चेंज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना ये, अच्छा फिर ये बटन साइन अप फॉर्म जो है वो ये वाला है, ठीक है। इससे ये होता है कि सामने इससे भी जो है, अगर तुम लॉग इन हुए हुए हो ना, तुम फर्स्ट टाइम लॉग इन करके इस बटन पे क्लिक करोगे तो अगर तुमने पहले लॉग इन किया है तुम डायरेक्ट वो उसमें चले जाओगे, अगली स्क्रीन पे चले जाओगे, तुमसे पूछेगा नहीं कि कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि तुम लॉग इन हुए हुए होते हो। तो इस वाले बटन से मैं क्या करूँ कि तुम लॉग इन करके तो तुम्हारे सामने वो स्क्रीन आ जाती है गूगल की अपनी जो होती है ना कि अकाउंट सेलेक्ट करो या क्रिएट न्यू अकाउंट वाला, वो चीज़ आ रही है, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी क्लास में जाते हैं, हम साइन अप में जाते हैं। सबर में इधर से देख लें, हाँ फिर हम उसके बाद स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, ये लिस्ट व्यू है और ये यहाँ पे दो बटन हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना, ये क्या नाम है, अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जी मैं, ये तो हो गया इंटेंट कि अगर हमने ऐड डिवाइस ऐड करनी है उसकी अलावा वो है एक्टिविटी, उसमें चले जाएंगे। यहाँ पे मैं अडेप्टर बना रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर, और यहाँ पर मैंने जो है ये देखो दो डिफरेंट एरे लिस्ट्स डिफाइन किए हैं, एक है डिवाइस लिस्ट और एक डिवाइस लिस्ट की है। अब जो मैंने डेटाबेस वाली जो भेजी थी तो मैं वीडियो जो डेटाबेस में समझा रहा था, उसमें जो लेफ्ट था ना, हर यूज़र के नीचे दो डिवाइसेस थी उसकी अपनी, मतलब लेफ्ट साइड पे लिखी थी डिवाइस वन, आगे लिखा होता है गीजर, डिवाइस टू इज इक्वल टू गीजर टू, ठीक है। तो जो की है वो इसमें इस एरे लिस्ट में आएगी और जो उसका नाम है वो इसमें आ रहा है। ये मैं बताता हूँ मैंने दिला दो उसमें क्यों किया है। ये जो है काम सारा ये वो एडॉप्टर लिस्ट बना के उसके अंदर चीज़ें डालने का है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, इसको डिफाइन करते हैं माय लिस्ट और सेट एडॉप्टर, एरे एडॉप्टर, और फिर जो है गूगल का, अच्छा मैंने अब इस ये क्लास क्या करी है यहाँ पे कि जो जिस अकाउंट से साइन इन हुए हैं ना उसकी डिटेल्स, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट इसमें बना हुआ है साइन इन अकाउंट में, ठीक है। और फिर अच्छा अब ये तीन चीज़ें जो है ना ये समझने की हैं, ये बल्कि ये दो भी सिर्फ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये हर क्लास में तकरीबन ये चीज़ें आएंगी, तुम्हें नज़र आएंगी। एम डेटाबेस से हम उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर एम रेफरेंस जो है इससे हम क्या करें, उस डेटाबेस के अंदर जो यूजर्स वाला था ना, यूजर्स वाला जो नोड था जिसके अंदर काफ़ी यूजर्स थे, हम उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। फिर इससे क्या करें, इस लाइन में हम क्या करें कि उस यूजर वाली नोड के अंदर जाके वो वाली आईडी हम चाहेंगे जिसमें जिससे अभी लॉगिन किया है, सही है। मतलब कि हम इसमें जो है इस लाइन से हम डेटाबेस में कनेक्ट हो गए, सही है। अब डेटाबेस के अंदर मैंने बताया था कि सामने दो मेन नोड्स थी, एक डिवाइसेस की थी एक यूजर की थी, इससे हम यूजर्स में चले गए। अब यूजर्स के अंदर काफ़ी सारे थे, डिफरेंट थे, तो अभी जिस वाले करंट लॉगिन से आई हुई है उसकी जो आईडी है ना, उसके मतलब चाइल्ड जो है यूजर्स के चाइल्ड, कौन सा वाला चाइल्ड जिसके आगे ये वाली आईडी है, ठीक है, ये आईडी हमें इससे मिली है, सही हो गया। फिर अब हमने बनाया इसका एक्शन लिसनर बनाया है। बेसिकली ये चीज़ क्या कर रही है ना कि ये जो है उस लिस्ट के अंदर जितनी भी नीचे डिवाइसेस थी ना, डिवाइस 1 2 3 4 जितनी भी थी, यूजर्स के अंदर जाके फिर उसमें जो हर एक यूजर की अपनी जो एक डिवाइस थी, ये वहां से उसको लोड करके एरे लिस्ट में पॉपुलेट करे।
हर एक जो उसमें है ना, हर जो डिवाइसेस का लेफ्ट साइड पे नहीं, उसका जो है ये देखो जो गेट वैल्यू है, ये वन बाय वन हर उसको ट्रैवर्स करेगा ना, जिस तरह लिस्ट को नहीं हम एक एक करके पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करते, जो पहले वाली एलिमेंट है उसकी वैल्यू गेट करेगा, उसको डिवाइस लिस्ट के अंदर स्टोर करेगा, फिर उसकी की जो है गेट करेगा और उसको जो है इसके अंदर स्टोर डिवाइस लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। और ये फंक्शन इसलिए की है कि जब भी चेंज हो ना, अगर यहाँ पे चेंज होगी तो एरे अडॉप्टर भी जो है या जो लिस्ट है वो भी अपने आप को अपडेट कर देगा। और ये जो कुछ मेथड्स हैं ये करने पड़ते हैं, ये जब आप लगाते हो ना चाइल्ड लिस्टनर, तो ये चीज़ें खाली भी बेशक छोड़ दो तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर है, यानी कि जो भी क्लिक लिस्टनर है उसके ऊपर जब भी किसी डिवाइस पे तुम क्लिक करते हो तो क्या होता है, मैं इसको काट देता हूँ। बस इतना सिंपल सा इसमें मैंने थोड़ी सी जो की थी ना, इसको मैं चाहता था कि जो लिंक लिस्ट है उसमें जो है डिवाइस का नाम शो हो, मतलब जो राइट साइड वाली चीज़ है ना वो शो हो, लेकिन जब हम क्लिक करते हैं तो जो डेटाबेस में से हमने जो सिलेक्ट करनी है डिवाइस, वो जो है वो उसकी डिवाइस की हो, ठीक है। तब मैंने फिर इसमें दो दो लिस्ट बनाई थी। तो यहाँ पे यूज़र को नज़र आ रहा होगा गीज़र 1 गीज़र 2, वो उनके नेम्स हैं, लेकिन जब वो गीज़र 1 पे क्लिक करेगा साथ जो है उसी पोजीशन पे जो है इसकी डिवाइस लिस्ट की भी सेव हुई होगी, और फिर की जो है आगे चली जाएगी। ये इंटेंट में डाल के हम इंटेंट स्टार्ट कर देंगे। ये इंटेंट का आई होप आइडिया होगा कि जब भी नया इंटेंट हम करें, हम उसके साथ कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग या कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो हम पुट एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ये भी जो है ये की वैल्यू पेयर में होता है, ये की नहीं, ये हाँ ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है जी मेन्यू वाली क्लास, मेन्यू में चले जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो हमने इंटेंट डॉट गेट इंटेंट किया और डिवाइस आईडी इज इक्वल टू, ये एक स्ट्रिंग है ना, तो इसमें हम स्टोर कर रहे हैं जो गेट स्ट्रिंग करके डिवाइस आईडी, यानी कि वहाँ से जो हमने डिवाइस आईडी भेजी थी ना, जो भी डिवाइस की आईडी होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, सही है। और ये मैंने कुछ चीज़ें वो इनिशियलाइज करते हैं। अच्छा अब ये फिर से वही, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हम डेटाबेस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पिछली दफ़ा जो है हम उसके अंदर यूजर्स वाली नोड के अंदर गए थे, लेकिन अब हम डिवाइसेस में जा रहे हैं, यानी डेटाबेस में गए, डेटाबेस में से डिवाइसेस में गए, और फिर कौन सी डिवाइस जो यूज़र ने जो वहाँ से हमने मिली थी ना, ये यहाँ से जो हमने इंटेंट से गेट की है, जो यूज़र ने सेलेक्ट की थी, उस वाली उसके अंदर चले गए हैं, सही है। अब उस जो नोड है उसका हमने इवेंट ये ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर बनाया है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जितने भी उनके हैं ना स्नैपशॉट्स हैं, उसका हम एक व्यू डेटा का फंक्शन कॉल करें। व्यू डेटा क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये क्या हो गया, नहीं व्यू डेटा था, शो डेटा था, हाँ शो डेटा है ना, शो डेटा स्नैपशॉट। व्यू डेटा मेरे ख्याल है मैंने कुछ और चेक करने के लिए बनाया था, फिर मुझे करना याद नहीं रहा। खैर ये क्या हो रहा है जी कि हम इस फंक्शन में आते हैं। अब डिवाइस इन्फो मैंने ये चलो दिखा देता हूँ। डिवाइस इन्फो एक सिंपल वो है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग मोटर है और स्ट्रिंग टेम्परेचर है, ठीक है, और उनके गेटर सेटर बने हुए हैं, गेट मोटर सेट मोटर गेट टेम्परेचर, सही है। ये वो ज़रा उनको खुश करने के लिए कि वो उन्होंने फॉलो किए हैं रूल्स, वो जो होते हैं ऊप के। अच्छा तो क्या हो रहा है जी, अगर हर जो स्नैपशॉट है ना, नहीं हर स्नैपशॉट नहीं सॉरी, हर एक उसमें उसकी मोटर की वैल्यू होगी और एक टेम्परेचर होगा। तो तुमने जो डेटाबेस वाले इसमें देखना, इसमें हर डिवाइस के नीचे एक मोटर था और एक टेम्प था, ठीक है। मोटर की जो करंट वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो रही है, और जो टेम्प की है वो सेट हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। इसको छोड़ो, ये ऐसे ही है। तो अब क्या हो रहा है कि
अच्छा, अब ये रेडियो इनिशियलाइज का मैंने फंक्शन बनाया था। ये इसलिए किया था कि जब हम जैसे ही हमारे उस पे बटन है ना, रेडियो बटन में दिखाता हूँ। ये वाले जो बटन है, मैं चाहता हूँ हम जैसे ही जब इस स्क्रीन पे आए ना, तो वो डेटाबेस से उसको जब वैल्यू मिले, अगर वो हमारी करंटली ऑफ पे सेट है तो ये खुद ही यहाँ पे ऑफ वाला जो है उस पे वो सिलेक्ट हुआ हो, या वार्म वाला सिलेक्ट हुआ हो खुद ही। तो इस वजह उसके लिए मैंने ये एक फंक्शन बनाया है इनिशियलाइज का। उसमें हम डिवाइस इन्फो या मोटर की वैल्यू बेसिकली हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। गेट मोटर, वो मोटर की वैल्यू। और ये फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पे उसको स्ट्रिंग मोटर मतलब मोटर की वैल्यू रिसीव हो रही है। इफ रेडियो बोल इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ, ये क्योंकि ये सिर्फ हम चाहते हैं एक दफ़ा ही रन हो, तो हमने स्टार्ट में इसको फॉल्स रखा है। एक दफ़ा अगर मोटर की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये देख लेना ये स्विच केसेस कैसे काम करता है। अगर मोटर की वैल्यू 1 है, ये एक तरह का इफ एल्स ही होता है। इफ 1 तो फिर ये वाला कोड रन होगा, ठीक है। इफ 2 तो ये वाला होगा, इफ 3 तो ये वाला रन होगा, ठीक है। ये एक दफ़ा ये जब हो जाएगा ना, ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो फिर जो है हाँ, फिर ये एक दफ़ा कोड रन होगा, जौन सी भी मोटर की वैल्यू हुई, तो ये खुद से यहाँ पे उसको चेक कर देगा, खुद से इस पे बना हुआ आ जाएगा, सिलेक्ट हुआ होगा। अच्छा, तो फिर हम यहाँ से क्या कर रहे थे जी? हाँ, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर बटन स्केड्यूल से हम स्केड्यूल वाली उसमें चले जाएंगे, वो बाद में देखते हैं। और रेडियो कॉल, अच्छा अब हम रेडियो क्लिक करें ना, मतलब रेडियो का हम जो बटन चेंज करेंगे, अगर हम हाई से अगर हम मीडियम पे क्लिक करेंगे या लो ऑफ पे करेंगे तो क्या होगा। इंट रेडियो आईडी है, रेडियो ग्रुप में से हमने वो वाला गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, ठीक है, उसके अंदर स्टोर होगी रेडियो बटन। फिर हमने उसको फाइंड व्यू बाय आईडी की है। और फिर क्या किया है जी, जोन सी वाली भी सिलेक्ट हुई, हम यहाँ पे एक नई वाली बना रहे हैं, एक नई रेडियो आईडी का वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ से देख रहे हैं कि कौन सा वाला जो है उसकी आईडी जो है जोन सा चेक हुआ है, रेडियो ग्रुप में से जोन सा भी अभी चेक हुआ है ना, उसको इससे रख दे। और फिर क्या है जी, रेडियो बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, हाँ उस वाली आईडी को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। और फिर जो है अगर हम 1 करेंगे तो ये जो है लिखा हमें वो नीचे टोस्ट शो होगा सक्सेसफुल। अगर हम ऑफ पे वार्म पे करेंगे ना, तो मोटर की जो ये क्या कर रहा है, डेटाबेस में एम चाइल्ड था ना, उसमें जो मोटर की वैल्यू है एम चाइल्ड, यहाँ पे बेसिकली अभी डिवाइस सेलेक्ट हुई है। डिवाइस के चाइल्ड दो हैं, एक मोटर है और एक टेम्प है। तो हम कह रहे हैं एम चाइल्ड का चाइल्ड, मोटर वाला चाइल्ड की वैल्यू जो है उसको तुम 1 कर दो, ठीक है। अगर हम रेडियो हॉट पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, एम चाइल्ड की मोटर की वैल्यू 2 कर देगा। और वेरी हॉट पे करते हैं तो 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे इनके नाम वार्म, हॉट और वेरी हॉट है। असल में जो हम मैंने वहाँ पे एंड में लिखे हैं वो ऑफ, वार्म और हॉट है, ठीक है। ये हमारी क्लास हो जाती है। साइन आउट का बटन बनाया हुआ है, ये वही वो गूगल की अपनी वो जो होती हैं वो कर रहे हैं। इसमें एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इसमें वो क्या रहा है, बस एक साइन आउट का फंक्शन है। ये चल नहीं रहा था, इसके चलाने के लिए मैंने फिर ये चीज़ें पेस्ट की थी तो फिर चल गया था। अच्छा, फिर इसके बाद जाते हैं हम वो अच्छा, एक चीज़ जो मुझसे गलती एक और हो गई थी वो ये है कि जो स्केड्यूल है ना, ये बेसिकली स्केड्यूल की क्लास है और इसका नाम मेन एक्टिविटी वो है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे समझता हूँ। यहाँ पे हम वन टाइम स्केड्यूल का मतलब है कि एक दफ़ा सिर्फ ये ऑन होके ऑफ हो जाएगा, यानी कि हम स्टार्ट डेट रखेंगे, स्टार्ट टाइम रखेंगे, एंड डेट रखेंगे, एंड टाइम रखेंगे, और ये टेम्परेचर है। इस वाली चीज़ का मतलब है कि जब ये टाइम हो ना, मतलब हम कहते हैं 4 बजे, हम चाहते हैं 4 से 7 तक जो है गीज़र हॉट पे रहे, यानी जब 4 बजेंगे उस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर हॉट हो जाएगा। और फिर जब 6 बजेंगे, 4 से 6 तक करना चाहते हैं, 6 जब बजेंगे तो जब 6 बज जाएँ तो उसके बाद यहाँ पे हम ऑफ करते हैं या वार्म रखते हैं या जिस तरह से भी।
ऐसे सेट स्केड्यूल करेंगे तो स्केड्यूल सेट हो जाएगा। और रिपीटिंग स्केड्यूल में क्या होता है कि उसमें डेट नहीं होती, उसमें सिर्फ टाइम होता है कि हर दिन जो है इस टाइम पे, यानी कि हम चाहते हैं कि हर रात को 12 से सुबह 4 तक जो है गीज़र ऑफ रहे, ठीक है। 12 बजे जो है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब 4 बजेंगे तो यहाँ पे अगर हमने वार्म रखा हुआ है, हॉट किया हुआ है, तो वो ऑन हो जाएगा और ये रोज इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे मैं क्लास को, ये सारे वो बटन्स हैं ये डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, वो परेशान नहीं होना। फिर इसमें क्या हो रहा है जी, स्पिनर बनाया हुआ है मैंने। एक स्पिनर जो होता है उसमें वो जो नहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसको स्पिनर कहते हैं एंड्रॉयड में। जिसके अंदर मैंने वो 3 ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, नहीं 3 स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं, ऑफ, हॉट और ऑफ, वार्म और मीडियम, ऑफ, वार्म और हॉट। अच्छा जी, ये है कि जब स्टार्ट में जब हुआ होगा तो उसकी सिलेक्शन 0 हुई हो, कुछ भी सिलेक्ट जो पहले नंबर पे वो शो हो रहा हो हमें, यानी ऑफ शो हो रहा हो, वो जब तुम एप्लीकेशन रन करोगे तुम्हें तब समझ आएगी। अच्छा यार, ये अलार्म मैनेजर की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है इसका काम करना, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जब हम इमेज बटन वंस डेट, अच्छा वो इमेज बटन बना हुआ है डेट सेलेक्ट करने के लिए, इससे वो डेट वाला आ जाता है, सही है, पॉपअप। और इमेज बटन वंस डेट टू, इसका मतलब है कि जो ये है ना, ये इमेज बटन वंस डेट है और इमेज बटन वंस डेट टू है। ये इमेज बटन वंस टाइम है, इमेज बटन वंस टाइम टू, ठीक है। यानी इसको तुम करते हो तुम्हारे सामने वो डेट पे कर आ जाता है और फिर इससे टाइम पे कर आ जाता है, सही है। अब ये जो लॉजिक है एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, ये तकरीबन उसका टाइम के वो उसका फॉर्मेट इस तरह से रख रहा है। तो फिर इमेज बटन रिपीटिंग टाइम का जो इमेज बटन है वो ये है, इमेज बटन रिपीटिंग टाइम टू ये है, सही है। फिर ये बटन सेट वंस अलार्म, जब ये बटन सेट वंस अलार्म, ठीक है, जब ये प्रेस होगा तो क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि डेट एम्प्टी तो नहीं है और वो बाकी सारी चीज़ें एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। नहीं होता तो अलार्म रिसीवर की एक क्लास जो है उसके अंदर एक फंक्शन है वो बनाएगा। मेरा ख्याल है मैं पहले अलार्म रिसीवर वाली क्लास समझा दूँ तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये कुछ हमने स्ट्रिंग्स, फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग्स डिफाइन की हुई हैं, सही है। और यहाँ पे वही 3 चीज़ें डेटाबेस वाली। अब ये ऑन रिसीव है, ये उसका ब्रॉडकास्ट रिसीवर का फंक्शन होता है। जब इस हमने इस क्लास को किया हुआ है ना, एक्सटेंड किया हुआ है, एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर, तो फिर हमें ये वाला फंक्शन लिखना होता है इसमें, सही है। जब ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है कि जब ये क्लास बेसिकली कह दो कि स्लीप हुई होती है और जब टाइम होता है अलार्म बजता है तो ये वाला कोड रन होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि इसको हमें चीज़ें भेज रहे हैं, डिवाइस आईडी, टाइप और मैसेज और टेम्परेचर वैल्यू मैसेज में आ रही है, ठीक है। हमें चाहिए डिवाइस की आईडी और टेम्परेचर की वैल्यू जो हम चेंज कर रहे हैं, सही है। यानी हम चाइल्ड में जाके मोटर की वैल्यू जो है यहाँ पे टेम्परेचर रख देंगे। हम डेटाबेस में जा रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस में डिवाइसेस वाली नोड में जा रहे हैं। डिवाइसेस के अंदर जो है चाइल्ड डिवाइस आईडी वाला जो हमने यहाँ पे भेजी है,
इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, जब भी हम वहाँ से इंटेंट बना रहे हैं वहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें इंटेंट के अंदर गेट एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं ना, पुट एक्स्ट्रा, तो हम उसके अंदर यहाँ पे एक डिवाइस आईडी भी डाल देते हैं और टेम्परेचर भी डाल देते हैं जो हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जब ये रन होती है तो वो चेंज हो जाता है। अब ये चाहिए वो नोटिफिकेशन आईडी करने के लिए अलार्म की, वो नोटिफिकेशन भी बन जाता है। तो इसका भी मुझे एग्जैक्ट सही नहीं पता है, मैंने तकरीबन कॉपी पेस्ट ही किया था। ये नोटिफिकेशन मैनेजर, इसकी अगर वीडियो देख लो तो कि नोटिफिकेशन मैनेजर कैसे काम करता है तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ ना कि जब हम शायद अंदाजा हो गया कि जब हम सेट्स कैसे करते हैं तो दो तरह के अलार्म सेट होते हैं। एक अलार्म होता है जो टाइम ऑन होने के लिए, और दूसरा है जब ये वाला टाइम हो जाता है तो दूसरा अलार्म तब ट्रिगर होता है। सही है। तो जी फिर कैंसिल अलार्म करने के लिए ये कोड है। सही है। इंटेंट इसकी बेहतर यही है कि तुम अगर अलार्म मैनेजर को भी क्लास समझ लो यूट्यूब से तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। पर यहाँ से अलार्म कैंसिल हो रहा है, अगर हम कैंसिल करेंगे वो दोनों अलार्म कैंसिल होंगे। सही है। और इस तरह जब हम सेट कर रहे हैं तो सेट के भी दो फंक्शन है, एक सेट वन टाइम अलार्म और सेट वन टाइम अलार्म 2 है। इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है जी कि इफ डेट, और अगर ये सही है इनवैलिड नहीं है तो फिर ये जो है ये आगे कोड कंटिन्यू होगा। अलार्म मैनेजर का हम बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इंटेंट हम उसमें यही क्लास डाल रहे हैं अलार्म रिसीवर, उसके अंदर एक्स्ट्रा हम मैसेज डाल, एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड कर रहे हैं वो ये है मैसेज। इस ये फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं ना यहाँ से, ये देखो अलार्म रिसीवर क्लास, ये डॉट सेट वन टाइम अलार्म, ये फंक्शन है ना, ये इसका फंक्शन है। तो इसको अब हम क्या चीज़ें भेज रहे हैं, ये टाइप है वन टाइम टेक्स्ट व्यू डेट, डेट हम इसको भेज रहे हैं और टाइम भेज रहे हैं। और यहाँ पे हम उसको टेम्परेचर वंस का, और कि कौन सा टेम्परेचर या मोटर की जो वैल्यू हमने सेट करनी है बेसिकली वो है, ठीक है, टेम्परेचर वंस। और डिवाइस आईडी जो हमने जिस डिवाइस को चेंज करना है वो चाहिए, वो यहाँ पे इधर आ जाता है स्ट्रिंग मैसेज में और स्ट्रिंग डिवाइस आईडी में। स्ट्रिंग मैसेज और स्ट्रिंग डिवाइस आईडी को हम डाल देते हैं इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये आ गया डिवाइस आईडी और ये आ गया मैसेज, ये दो चीज़ें जो थी। सही है। ये टेम्परेचर था और ये डिवाइस की आईडी थी। फिर जो है वो टाइम को जो है वो स्प्लिट कर रहा है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इससे जो है करके फिर ये उसका सारा तरीका है कि वो कैलेंडर का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उसमें ये चीज़ें डालता है और फिर एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करते हैं हम। सही है। पेंडिंग इंटेंट हम क्रिएट करके उसको हम बता देते हैं कि इस टाइम पे जो है उसने करना है, चलना है। इस तरह की अलार्म रिसीवर 2 की क्लास भी है और रिपीटिंग अलार्म भी ऐसे ही हम कर रहे हैं। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये ज़रा जाके देख लो कि अलार्म मैनेजर कैसे काम करता है। हर बंदे की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। इस अलार्म सेट का एक फंक्शन है, ठीक है, ये वो वैलिड वो डेट चेक करने के लिए, डेट को जो है ये मैंने जहाँ से किया था उसने ये इसलिए बनाया था कि डेट की अगर वैल्यू वो ख़राब ना हो, और टेम्प वैल्यू अगर, अच्छा ये इसलिए ये फंक्शन इसलिए कि ये करेगा वहाँ से कि जो टेम्प की वैल्यू है अगर वो हॉट आती है यहाँ से, यहाँ पे जब भेजेंगे हॉट है तो यहाँ पे ये 3 रिटर्न करेगा, अगर वार्म है 2 रिटर्न करेगा, अगर ऑफ है तो 1 रिटर्न करेगा। सही है। वो इसलिए कि फिर जब आप यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखना मैंने आगे 1 2 3 के नाम से लिखा हुआ है, ये हॉट कोल्ड वार्म उसके हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर की वैल्यू जो है
ये देखो मैंने फंक्शन कॉल किया है टेम्प वैल्यू और आगे उसको भेजा हुआ मैसेज, ये सही। वो बेसिकली इसके अंदर होता है हॉट, वार्म या वो जो भी हो, वो इस फंक्शन में जाएगी। इस ये फंक्शन चेक करेगा कि कौन सी वाली चीज़ है, ये हॉट है, वार्म है, ऑफ है। अगर वार्म है सपोज तो ये टू रिटर्न करेगा। टू जो है इसके टू जो है इस वैल्यू इसके अंदर हो जाएगा सेव। और फिर जब ये कॉल होगा चाइल्ड, नहीं, जब हम ये मोटर की वैल्यू सेट करेंगे तो यहाँ पे हम टू सेट कर देंगे। तो ये है एंड्रॉयड का कोड सारा।